हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 7.2 के भाग 4 में प्रश्न संख्या 13 से स्टार्ट करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बाकी इसके पहले के प्रश्नों को हल किया हुआ है। आप लोगों ने नहीं देखा है तो आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो चलिए प्रश्न संख्या 13 से शुरू करते हैं। दी गई आकृति में यदि कोण ACB बराबर कोण CDA और AC बराबर 8 सेंटीमीटर और AD बराबर 3 सेंटीमीटर है तो BD ज्ञात कीजिए। तो 13वां प्रश्न है और आकृति दी है। इस प्रकार की, यहाँ इनका नाम दिया है A, D, B और C। इसका मान दिया है AC का 8 सेंटीमीटर और AD का मान दिया है 3 सेंटीमीटर। अब जो दिया है उसे हम नोट कर लेते हैं। दिया है कोण ACB बराबर कोण CDA, कोण ACB ये वाला कोण पूरा बराबर कोण CDA ये वाला कोण के बराबर दिया है, और AC बराबर 8 सेंटीमीटर, AD बराबर 3 सेंटीमीटर और BD का हमें मान ज्ञात करना है। अब चलिए इसे करते हैं हल। अब दो त्रिभुज हम लेंगे, एक तो CAD ये वाला त्रिभुज और एक ले लेंगे BAC। ठीक है, अब यहाँ दो कोण जो है ना वो उभयनिष्ठ कोण आ जाएगा। हमें समरूप सिद्ध करना है, उसके बाद हम संगत भुजाओं के समानुपात लगा के जो BD का मान है वो ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ लेंगे हम त्रिभुज CAD और त्रिभुज BAC में। अब देखते हैं क्या क्या कॉमन है। कोण CAD बराबर कोण BAC, ये उभयनिष्ठ कोण है। दोनों कोण जो है, दोनों त्रिभुजों में A वाला कोण जो है वो उभयनिष्ठ कोण है, दोनों में आ रहा है, तो कॉमन एंगल है। और क्या देखते हैं, बराबर है। और दिया है कोण ACB बराबर कोण CDA, ये दिया है। अब अगर दो कोण भी बराबर हो जाते हैं दो त्रिभुजों में, हम तो उसे क्या लिख सकते हैं, समरूप है। तो इसीलिए त्रिभुज CAD समरूप हो जाएगा किसके, त्रिभुज BAC के। ये कौन सी प्रॉपर्टी से होगा, एंगल समरूपता से। अब अगर दो त्रिभुज जो है समरूप होंगे तो उनकी संगत भुजाएं समानुपातिक होंगी, इसीलिए संगत भुजाएं समरूप होंगी। अब यहाँ से समानुपातिक होंगी। अब यहाँ से हम समानुपात भुजाओं को कर लेंगे, समानुपातिक होंगी। अब चलिए यहाँ से CA अपॉन यहाँ से लेंगे BA, और यहाँ से हम ले लेते हैं AD, तो यहाँ से ले सकते हैं AC बराबर यहाँ से DC बराबर CB। अब यहाँ जिससे हमारा काम हो जाए वही वाले दो बराबर भुजाओं के समानुपात ले लेते हैं। अब यहाँ से CA ले लेते हैं और यहाँ BA बराबर AD अपॉन AC ले लेते हैं। देखते हैं किसके किसके मान दिए हैं। यहाँ AC का मान दिया है 8 सेंटीमीटर, AC या CA का मान दिया है 8 बटा, और BA नहीं दिया है तो BA वैसे ही रहने देते हैं, और AD बराबर 3 सेंटीमीटर दिया है और AC फिर से 8 सेंटीमीटर। अब BA को इधर भेजते हैं ऊपर और 8 को इधर भेज देते हैं और 3 नीचे आ जाएगा, तो BA बराबर हो जाएगा, BA बराबर 8 गुणित 8 बटा 3 बराबर 64 बटा 3। इतना हो गया।
अब उसके बाद देखिए बी ए जो है, अगर हमें बी ए ज्ञात करना है तो हम क्या निकालेंगे, बी ए बराबर, सॉरी, अगर बी डी निकालना है तो पूरा बी ए माइनस ए डी कर देंगे तो हमारा बी डी निकल आएगा। तो यही लिख सकते हैं हम। और बी डी बराबर बी ए, पूरी भुजा लेंगे और उसमें से क्या माइनस कर देंगे, ए डी वाली। ए डी भुजा को हम अगर माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो बी ए बराबर दिया है 64/3 और ए डी दिया है 3। तो ये हो जाएगा 3 तिरका 9, तो 64 माइनस 9/3। अब 64 में से अगर 9 निकालेंगे तो आ जाएगा 55/3 और यही हो जाएगा उत्तर। तो बी डी बराबर 55/3 सेंटीमीटर। ठीक, ये हो गया प्रश्न संख्या 13। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, जो कि है प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 है, दी गई आकृति में यदि ए बी समांतर डी सी तथा ए सी और पी क्यू परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं तो सिद्ध कीजिए कि ओ ए इंटू सी क्यू बराबर ओ सी इंटू ए पी। चलिए इसका भी हम फिगर ड्रॉ करते हैं पहले। 14वां प्रश्न, फिगर कुछ इस तरह का दिया है। ये वाली रेखा यहाँ से मिली है और ये ऐसे, यहाँ ए बी और सी डी, और ये कोण बराबर ये कोण, अभी बताऊंगा कि क्यों बराबर हो रहा है। और ये जहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं ये ओ है, और ये है पी एंड क्यू। बस इतना ही दिया है। तो हम नोट करते हैं कि क्या क्या दिया हुआ है। दिया है ए बी समांतर डी सी, ए बी जो है वो डी सी के समांतर है, और ए सी व पी क्यू का प्रतिच्छेदन बिंदु है ओ। क्यू का प्रतिच्छेदन बिंदु ओ है। ये नोट कर लिया हमने। अब हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है ओ ए इंटू सी क्यू बराबर ओ सी इंटू ए पी। अब देखिए यहाँ से हमें क्या, कौन से त्रिभुज लेने की ज़रूरत है, ये हमें सिद्ध करना है ओ ए इंटू सी क्यू बराबर ओ सी इंटू पी क्यू। तो यहाँ से जो हम लेंगे त्रिभुज वो ए ओ पी ले लेंगे यहाँ से, और यहाँ से ले लेंगे सी ओ क्यू। तो ये सारे जो दिए हुए हैं ये सब आ जाएंगे उसमें। तो यहीं से हम हल करते हैं। हल, त्रिभुज ए ओ पी और त्रिभुज सी ओ क्यू में देखते हैं क्या क्या बराबर आता है। देखिए कोण, और इन दोनों में ए बी समांतर डी सी ये दिया है ना, ये इसके समांतर में है, दिया है। तो इसीलिए कोण ए ओ पी बराबर कोण सी ओ क्यू। अब ऐसा क्यों हो रहा है, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा। क्यों होगा ऐसा, ये शीर्षाभिमुख कोण कहलाता है। शीर्षाभिमुख कोण, आमने सामने के जो कोण होते हैं वो शीर्ष, अगर दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद कर रही हैं तो आमने सामने के कोण क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, और वो कोण कौन सा कहलाता है, शीर्षाभिमुख कोण। और कोण ए पी ओ बराबर, कोण ए पी ओ बराबर कोण सी क्यू ओ, ये वाला कोण, ये वाला कोण बराबर ये वाला कोण। जब दो रेखाएं समांतर हो और उन्हें एक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण कौन सा कहलाता है, एकांतर अंतर कोण कहलाता है। तो कोण ए पी ओ बराबर कोण सी क्यू ओ, ये कहलाएगा एकांतर अंतर कोण। अब दो कोणों को हमने अगर बराबर सिद्ध कर लिया है तो इसे हम लिख सकते हैं कि
समरूप है त्रिभुज एकांतर अंतःकोण। तो इसीलिए हम लिख देंगे कि त्रिभुज AOP समरूप है त्रिभुज COQ। और ऐसा क्यों है? एंगल समरूपता से या कोण समरूपता से। इतना लिख दिया। तो हम इसकी संगत भुजाएं क्या हो जाएंगी? समानुपातिक हो जाएंगी। तो इसीलिए संगत भुजाएं समानुपातिक होंगी। संगत भुजाएं समानुपातिक अब यहाँ से हम समानुपात बना लेते हैं। AO यहाँ से लिया तो यहाँ से ले लेंगे CO। आप आगे पीछे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन पैटर्न वाइज मतलब सीरियल वाइज लें तो ज़्यादा सही है। और यहाँ से अगर OP लिया तो यहाँ से लेंगे OQ बराबर, और यहाँ से अगर PA लिया तो यहाँ से लेंगे QC। इतना हो गया। तो अब यहाँ से जिसकी ज़रूरत है वो ले लेते हैं। यहाँ से हम ले लेते हैं OA OC और यहाँ से AP और CQ, इन्हीं की ज़रूरत है सिद्ध करने के लिए। तो यहाँ से ले लेते हैं, इसे हम आगे पीछे भी लिख सकते हैं। OA अपॉन OC इज इक्वल टू AP अपॉन CQ। अब ये हो जाएगा सिद्ध। अब इसका गुणा इधर हो जाएगा और इसका गुणा इधर हो जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं हम OA इंटू CQ बराबर OC इंटू AP। यही हमें सिद्ध करना था। तो इति सिद्धम। तो 14वां प्रश्न भी हो गया। अब हम अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न 15वां प्रश्न दिया है। निम्न आकृति में L समांतर M तथा रेखाखंड ABCD और EF बिंदु P पर संगामी है। अब संगामी मतलब जैसे संगम होता है ना, दो नदियों का संगम होता है, वैसे ही कई अगर रेखाएं एक जगह पर मिलती हैं तो उन्हें संगामी बोलते हैं। तो संगामी है। सिद्ध कीजिए कि AE अपॉन BF बराबर AC अपॉन BD बराबर CE अपॉन FD। तो सबसे पहले हम चित्र बना लेते हैं। प्रश्न संख्या 15। ये चित्र ऐसा दिया हुआ है और ये सीधी रेखा है और एक ऐसी रेखा दी है और एक ऐसे रेखा दी है। अब ये L है और ये M है और ये A E C और D F B। अब देखिए दो रेखाएं समांतर है और कई रेखाएं इन्हें प्रतिच्छेद कर रही हैं। तो यहाँ कोणों के नाम दे देते हैं हम, जिससे हमें सिद्ध करना आसान हो, वरना हमें बार बार लिखना पड़ेगा कि कोण AEF या FDCA ऐसा लिखना पड़ेगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, इन कोणों के नाम दे देते हैं। ये कोण ले लेते हैं हम 1, ये वाला कोण ले लेते हैं 3, और इसे ले लेते हैं हम 6, और इसे ले लेते हैं 8, और ये वाला कोण ले लेते हैं 4, और ये वाला कोण ले लेते हैं 2। आगे पीछे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बाद में सब बराबर सिद्ध होंगे। और ये वाला पॉइंट है P, जहाँ संगामी है। तो अब नोट करते हैं हम दिया क्या क्या है। दिया है L समांतर है M, AB CD और EF संगामी है बिंदु P पर, बिंदु P पर। और हमें सिद्ध करना है AE अपॉन BF बराबर AC अपॉन PD बराबर CE अपॉन FD। यही सिद्ध करना है। तो हम करते हैं इस प्रश्न को हल। पहले हम दो त्रिभुज लेंगे, दो त्रिभुज लेके हम समरूप सिद्ध करते जाएंगे। उसके बाद लास्ट में सबको कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर जब करेंगे तो बराबर निकल आएंगे, तो उसी की सहायता से हम इसे सिद्ध कर सकते हैं। तो सबसे पहला त्रिभुज हम लेंगे
त्रिभुज AEP। अब चित्र में देखिए तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सा त्रिभुज लिया जा रहा है। त्रिभुज AEP और त्रिभुज BFP में देखिए AEP ये वाला त्रिभुज और BFP ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। ऐसा क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि ये वाली जो रेखा है ना वो प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है। तो ये वाला कोण बराबर ये वाला कोण हो जाएगा, एक अंतर कोण। फिर हम ले सकते हैं ये वाला कोण, ये वाला कोण बराबर ये वाला कोण, ये भी एक अंतर कोण क्योंकि ये सीधी रेखा प्रतिच्छेद कर रही है ना। तो इसलिए पहले ये ले लिया। तो यहाँ है L समांतर M दिया है, इसीलिए कोण 1 बराबर कोण 2। देखिए कोण 1 बराबर कोण 2, ये कौन सा कोण है? एकांतर अंतःकोण, एकांतर अंतःकोण। और कोण 3 बराबर कोण 4, ये भी क्या है? एकांतर अंतःकोण। 3 बराबर कोण 4, इसे एक साथ भी लिख सकते थे हम, एकांतर अंतःकोण। इतना लिख लिया तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज AEP समरूप होगा त्रिभुज BFP के, इसलिए AA समरूपता से होगा। अब इसीलिए क्या हो जाएगा कि इनकी संगत भुजाएं जो होंगी वो आपस में बराबर समानुपातिक हो जाएंगी। तो यहाँ से हम समानुपात लिख लेते हैं इनके भुजाओं के, AE/BF बराबर EP/FP बराबर यहाँ से PA/ यहाँ से PB। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब दूसरा त्रिभुज लेते हैं हम। इसी प्रकार त्रिभुज ACP और त्रिभुज PDP में, अब ACP ले रहे हैं। देखिए त्रिभुज ACP और BDP, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। अब यहाँ भी देखिए ये वाला कोण, ये वाला जो रेखा है वो प्रतिच्छेद कर रहा है समांतर रेखाओं को, और ये वाला जो ये वाली जो रेखा है वो भी इन्हें प्रतिच्छेद कर रही है। तो ये वाला कोण बराबर ये वाला कोण, ये वाला कोण बराबर ये वाला कोण आ जाएगा। तो यहाँ भी L समांतर M है, हाँ? तो हम लिख सकते हैं कि कोण 1 बराबर कोण 2 और कोण 5 बराबर कोण 6, ये दोनों क्या है? एकांतर अंतःकोण। यहाँ एक साथ लिख दिया मैंने, एकांतर अंतःकोण। तो अगर फिर से दो कोण बराबर आ गए तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ACP समरूप होगा त्रिभुज BDP के, और ये भी किससे हो गया? AA समरूपता से। और इसकी भुजाएं क्या हो जाएंगी? समानुपातिक हो जाएंगी। तो यहाँ से हम इनका समानुपात लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा AC/BD बराबर यहाँ से CP/DP बराबर फिर यहाँ से PA/PB। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। अब एक बात का ध्यान आप लोगों ने दिया होगा, यहाँ भी PA/PB बराबर इसके दे दिया है, और यहाँ समीकरण 2 से PA/PB बराबर इसके दे दिया है ना। तो कुछ कॉमन मिल रहा है, तो आगे इसी की सहायता से हम उसे सिद्ध करेंगे। तो फिर से एक और त्रिभुज हमें लेना पड़ेगा, क्योंकि 3 भुजाओं को हमें समानुपात में दिखाना है, 3 भुजाओं का समानुपात। तो अब लेंगे हम त्रिभुज, और त्रिभुज CEP और त्रिभुज DFP में। अब देखिए ये दोनों त्रिभुज कौन से हैं? CEP और DFP, ये वाला और ये वाला। अब यहाँ से भी देखिए दो रेखाएं जो हैं, दो रेखाएं ना, एक ये रेखा और ये एक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है
तो ये वाला कोण बराबर ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर ये वाला कोण आ जाएगा, और दोनों क्या होंगे, एकांतर अंतः कोण। तो यहाँ भी क्या है, L समांतर है M के, तो यहाँ कोण आ जाएगा कोण 7 बराबर कोण 8, और इसी प्रकार कोण 5 बराबर कोण 6। तो ये भी क्या है, एकांतर अंतः कोण। अब दो कोण अगर बराबर सिद्ध हो गए तो हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज CEP समरूप होगा त्रिभुज DFP के। ये भी AA समरूपता से हो जाएगा, और इसकी भुजाएं क्या हो जाएंगी, समानुपातिक हो जाएंगी। तो यहाँ से इनके समानुपात लिख लेते हैं, CE/DF बराबर EP/FP बराबर PC/PD। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 3। अब आगे का हल करते हैं हम। आगे समीकरण 1 व 2 तथा समीकरण 3 से। देखिए यहाँ कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है। यहाँ PA/PB समीकरण 1 से और 2 से बराबर आ रहे थे, इनके बराबर में ये दी है भुजा। और देखिए समीकरण 2 व 3 से क्या क्या बराबर आ रहा है। यहाँ PC और PD है, और यहाँ भी देखिए PC और PD है। तो इसीलिए तीनों का जब हम तीनों समीकरणों की तुलना करेंगे तो ये हम लिख सकते हैं कि PA/PB बराबर, जो कॉमन दोनों समीकरणों में आ रहा है उससे बारी बारी से लिख रहा हूँ, AC/BD बराबर CD/DP बराबर CE/DF बराबर EP/FP बराबर AE/BF। तो इनका तुलनात्मक रूप में लिख रहा हूँ। तो आप लोग किसी और ढंग से भी इसे लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे सही है। तो अब यहाँ से हमें AC/BD बराबर CE/DF बराबर AE/BF यही सिद्ध करना था, तो हम लिख लेते हैं। इसीलिए AC/BD बराबर CE/DF बराबर AE/BF, ये हमें सिद्ध करना था और ये सिद्ध कर दिया। इति सिद्धम। तो अब चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न, इस वाले एक्सरसाइज में हम सिर्फ 16 प्रश्नों को हल करेंगे। बाकी के दो जो प्रश्न बचे हैं वो आपको अगले वीडियो में मैं एक्सप्लेन अच्छे तरीके से करूँगा। तो चलिए लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। 16, सड़क पर लगा एक बिजली का बल्ब एक खंभे पर सड़क के स्तर से 6 मीटर ऊपर लगाया गया है। यदि 1.5 मीटर लंबाई वाली एक महिला की छाया 3 मीटर लंबी है, तो ज्ञात कीजिए कि वह महिला खंभे के आधार से कितनी दूर खड़ी है। देखिए सबसे पहले तो इसे समझना पड़ेगा कि इसका जो फिगर है ना वो कैसे ड्रॉ होगा। तो देखिए प्रश्न संख्या 16। अब इसका जो फिगर बनेगा वो हम बिजली का खंभा ले लेते हैं, ठीक है, जो सड़क से कुछ ऊंचाई पे तो होगी ही होगी। तो इसे ले लेते हैं AB, ठीक है, और यहीं एक बल्ब लगा है। अब यहाँ से कुछ दूरी पे जो है ना वो एक महिला खड़ी है, ठीक है। अब इसकी ऊंचाई क्या दी है, 6 सेंटीमीटर, और यहाँ जो महिला खड़ी है उसकी ऊंचाई कितनी दी है, 1.5 हाँ मीटर दिया है, सॉरी 5 मीटर, और ये भी 6 मीटर दिया है, हाँ मीटर ही दिया है, तो ये मीटर कर लीजिएगा। अब इसकी जो छाया है, यहाँ से बल्ब की रोशनी पड़ रही है तो इसकी छाया यहीं कहीं बनेगी ना ज़मीन पे, तो इनके बीच की दूरी दी है, तो इस रेखा को हम मिला देते हैं, ठीक है। अब ये जो छाया है यहाँ पे बन रहा है किसी पॉइंट पे, इसे ले लेते हैं C। अब इस रेखा को ऐसे ही बल्ब की रोशनी पड़ेगी तो उस महिला की छाया ऐसे पड़ेगी, तो ये बन गया फिगर, ठीक है। अब यहाँ ले लेते हैं इस पॉइंट को E और इसे ले लेते हैं D।
अब ये जो सीधी खड़ी है यहाँ भी 90 डिग्री का बनेगा कोण, और ये भी बिजली का खंभा जो है वो सीधा खड़ा है तो यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, और EC की दूरी दी है 3 सेंटीमीटर, 3 मीटर, सॉरी सेंटीमीटर बार बार मुंह से निकल जा रहा है। और BE जो कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कि महिला बिजली के खंभे से कितनी दूर खड़ी है, ये हमें ज्ञात करना है। तो इसे मान लेते हैं हम यहाँ पे x। तो ये बन गया फिगर। फिगर से आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तब इस प्रश्न को करते हैं हल। चलिए मान लेते हैं, यहाँ पे कुछ मानना तो पड़ेगा ही क्योंकि फिगर दिया नहीं है। तो माना बिजली के खंभे की लंबाई, बिजली के खंभे की लंबाई AB बराबर 6 मीटर, और महिला की लंबाई जो कि है DE बराबर 1.5 मीटर, और महिला की छाया, जो छाया बन रही है उसकी यहाँ यहीं से तो नापेंगे ना, तो ये 3 मीटर। महिला की छाया जो कि हमने क्या लिया है, EC बराबर 3 मीटर, और खंभे से महिला की दूरी जो कि BE है, खंभे से महिला की दूरी, ये हमने माना है BE, और ये हो जाएगा x। अब इसे करते हैं हम हल। तो चित्र की सहायता से आप लोग समझ गए होंगे कि इसे कैसे हल करना है। तो चलिए, चूंकि बिजली का खंभा व महिला लंबवत सड़क पर खड़े हैं, बिजली का खंभा व महिला सड़क पर एकदम सीधे खड़े हैं, स्ट्रेट सड़क पर लंबवत खड़े हैं, इसीलिए AB समांतर DE लिख सकते हैं ना। AB इसके समांतर में DE के, दोनों स्ट्रेट खड़े हैं। तो अब लेते हैं हम त्रिभुज ABE व त्रिभुज ABC लेंगे। यहाँ पे त्रिभुज ABC, पूरा त्रिभुज लेना पड़ेगा ना, व त्रिभुज DEC में। देखिए यहीं से पता चल रहा है कि C जो है ना वो भैनिष्ठ कोण आ जाएगा। ABC और DEC ये दोनों त्रिभुज ले रहा है, तो C जो है वो भैनिष्ठ कोण आ जाएगा यहाँ पे। तो कोण ABE या कोण ABC भी लिख सकते थे इसे, बराबर कोण DEC। देखिए कोण AB, वैसे C ही लीजिए ज़्यादा सही है। ABC बराबर कोण DEC, यहाँ ये वाला कोण और ये वाला कोण 90 डिग्री का बन रहा है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, बराबर 90 डिग्री लिख सकते हैं इसे। और कोण C बराबर कोण C जो कि दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, तो ये लिख देंगे उभयनिष्ठ कोण। इतना हो गया। अब इसीलिए क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज को हम लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज DEC के। ये हो जाएगा AA समरूपता से। और फिर इनकी भुजाएं हो जाएंगी समानुपातिक, अतः भुजाएं समानुपातिक, संगत भुजाएं समानुपातिक होंगी, समानुपातिक होंगी। अब यहाँ से हम समानुपात बना लेते हैं इसका, AB अपॉन DE बराबर यहाँ से BC अपॉन EC बराबर यहाँ से CA अपॉन CD।
अब यहाँ इनके मान रख लेते हैं जो जो दिया हुआ है। देखिए किसका मान दिया है, ए बी अपॉन डी ई का मान दिया है, इसका दिया है, और बी ई तो नहीं दिया है, बी सी और ई सी का मान दिया हुआ है। तो ये दोनों ले लेते हैं हम। तो यहाँ से अगर लेंगे हम, देखिए तो ए बी का मान दिया है 6 मीटर और डी का मान दिया है 1.5 मीटर, और बराबर, अब बी सी का मान तो नहीं दिया है, लेकिन हम बी सी को क्या लिख सकते हैं, बी ई प्लस ई सी। देखिए यहाँ से चित्र से बी सी का मान तो नहीं दिया है, लेकिन हम इसे लिख सकते हैं बी ई प्लस ई सी। तो यही लिखता हूँ मैं। तो बी सी की जगह हम लिख लेते हैं बी ई प्लस ई सी, बी ई प्लस ई सी अपॉन ई सी का मान दिया है 3 मीटर। अब इसका गुणा इधर हो जाएगा और इसका गुणा इन दोनों के साथ होगा। हाँ बी बराबर, अरे नहीं, यहाँ बी बराबर एक्स रख लेते हैं और ई सी तो 3 दिया ही है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसे भी रख लेते हैं 6 मीटर 1.5 मीटर बराबर, अब बी का मान हमने एक्स माना है प्लस सी, ई सी का मान 3 मीटर ही दिया है, 3 मीटर रख लेते हैं अपॉन 3 मीटर। इसका गुणा इधर हो जाएगा, इसका गुणा इन दोनों के साथ होगा। तो अब इसे हल करते हैं हम। तो इसका गुणा इधर हो जाएगा, 6 3 18 मीटर स्क्वायर आ जाएगा बराबर, यहाँ 1.5 मीटर का एक्स से गुणा होगा प्लस 3 मीटर से हो जाएगा। तो यहाँ हम 18 मीटर स्क्वायर बराबर 1.5 एक्स मीटर हो जाएगा प्लस 1.5, यहाँ एक्स मीटर स्क्वायर होगा क्योंकि एक्स के साथ भी मीटर ही है। 1.5 का 3 में गुणित 3, ये भी मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखते हैं, अब चलिए इसे हल करते हैं। 18 मीटर स्क्वायर बराबर 1.5 एक्स मीटर स्क्वायर प्लस इसका गुणा करेंगे 4.5 मीटर स्क्वायर। अब इन दोनों को जोड़ेंगे नहीं, इसे उठा के इधर करेंगे तो 1.5 मीटर, अरे मीटर स्क्वायर बार बार डिस्टर्ब कर रहा है, एक्स मीटर स्क्वायर बराबर, अब ये इधर आ गया तो 18 मीटर स्क्वायर माइनस 4.5 मीटर स्क्वायर। अब फिर इसमें 18 में से अगर 4.5 को घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 1.5 एक्स, चलिए एक्स ही लेते हैं, मीटर स्क्वायर को छोड़ते हैं। 18 में से ये गया तो 13.5, अब x बराबर कितना हो जाएगा, 13.5 बटा 1.5 नीचे आ जाएगा और इससे ये कटेगा। ये दशमलव अगर हटाएंगे तो हट जाएगा, एक अंक के बाद यहाँ भी है और एक अंक के बाद यहाँ भी है। तो इसका जब 15 से गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा, 15 9 135, तो ये आ गया मीटर। तो x बराबर आ जाएगा 9 मीटर। तो b मतलब खंभे और महिला की दूरी कितनी है, लिख सकते हैं हम इसे, खंभे व महिला के बीच की दूरी, अब सॉरी वो मीटर स्क्वायर में कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि कंफ्यूजन हो गया थोड़ा सा। तो जैसे सॉल्व हुआ है वैसे ही करिएगा कि दूरी 9 मीटर होगी। तो ये इस प्रश्नावली में अभी 2 क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगा। तो जो 17 और 18 वाला क्वेश्चन है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।